विराट कोहली वाली बात अब कर लेते हैं। विराट कोहली का, अय्यर का तो अलग मैटर है। अय्यर का जो है उनका शार्दुल ठाकुर का इशू हो गया था, और अय्यर का ये था कि 2 मैचेस ये हैं डोमेस्टिक वाले उन्होंने खेलने थे, जो कल एक मुकाबला होगा और एक मुकाबला और 9 तारीख का होगा, और उनको सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस भी रखा हुआ था टीम में, तो शायद उनकी फिटनेस साबित करने के लिए वो वहाँ पर खेल रहे होंगे। बट विराट कोहली की जो अपडेट थी, 2 मैचेस आई थिंक वो खेले थे, पहले 2 मैचेस वो खेले थे जो आपके विजय हजारे के थे। 2 मैचेस हर किसी के लिए बोला था बीसीसीआई ने, बट वो तीसरा मैच भी खेले थे जो रेलवेज, हाँ रेलवेज के खिलाफ होना था, और वो मैच आपका कल था। बट क्योंकि वहां पर अपडेट ये है कि भाई इंडियन टीम का जो है 7 तारीख से जो है कैंप लगना है, जो इंडिया की ओडीआई टीम असेंबल हो रही है 7 तारीख से इंडियन टीम का कैंप लगना है, तो इस वजह से फिर थोड़ी सी वो चीज़ हुई कि भाई कि आप अब, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं, अब श्रेयस को एक्सेप्शन इसलिए हुई क्योंकि श्रेयस का थोड़ा सा ये ना कि उनकी मैच सिमुलेशन वाली चीज़ एक बार वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक उनके अलावा कोई भी और खिलाड़ी फीचर कर रहा होगा, क्योंकि सबको ही आपने इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई कि आप अब वो विजय हजारे वाली गेम्स अपनी छोड़ो और आप कैंप में जुड़ जाना, क्योंकि फिर ये होता है ना कि आप 6 को मैच खेल रहे हो, 7 को कैंप में जुड़ रहे हो। आई थिंक 11 से मेरे ख्याल से वो सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। बट विराट कोहली ने प्रिपरेशन वाइज उन्होंने अपने आप को अवेलेबल रखा था, मतलब वो ये चाह रहे थे कि एक और मैच में खेलो, तो दीपक ये भी अपने आप में बड़ी बात है ना कि भाई मतलब विराट 6 वाला मैच खेलना चाहते थे विराट, और अब मतलब बीसीसीआई ने कहा कि रुक जाओ। यार देखो बात ये है ना कि हम 3 महीने पहले पीछे अगर जाएं तो जब हम ही लोग गुस्सा करते थे, और एक वो नेचुरल था कि यार आज आप विराट कोहली और इनको रोहित शर्मा को बताओगे कि भाई वो विजय हजारे खेले, मतलब इतने बड़े प्लेयरों को साबित करने की जरूरत है। लेकिन जब एक विराट और रोहित के पर्सपेक्टिव से सोचो कि जब उन्होंने विजय हजारे के 2 मैच खेल लिए, वो कह रहे होंगे कि अच्छा हुआ हमने खेल लिए भाई, एक हमने इंटरनेशनल में भी रन बना दिए, एक हमने विजय हजारे में भी रन बना दिए। आज हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे नाम के आगे 300-300 200 इतने 5-5 6-6 50s लग चुकी है यार। आज हम उस सिचुएशन में आ गए हैं। मतलब अगर आप बात करो रन्स की तो रन्स ही रन्स है, कौन बोलेगा अब हमें। ये क्या है ना, एक होता है अंडर कॉन्फिडेंस से ये कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया। क्या पता मन में चल रहा हो यार विराट रोहित के कि कहीं यार हम विजय हजारे में भी फेल हो गए, तो आज उनको लग रहा है फेल हो गए, हम इंटरनेशनल के भी ठोकते थे, हम विजय हजारे में भी ठोकते हैं, हम आगे भी ठोकेंगे, न्यूजीलैंड भी ठोकेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है यार इंडियन क्रिकेट के लिए, और यही तो कॉन्फिडेंस विराट कोहली में और यही कॉन्फिडेंस रोहित शर्मा में चाहिए। मैं तो कह रहा हूं खेले ठीक है, नहीं खेले यार ये 3 मैच है, मारो 3 के 3 100 फिर मारो। न्यूजीलैंड की टीम मारो यार न्यूजीलैंड की टीम को, ये भी फर्क पड़ेगा ना धीरेज भाई जो हम बात करते हैं। अदरवाइज इनकी जो है वनडे क्रिकेट में गैप भी रहती। आप आकर यहाँ पर खेले, विराट कोहली ने 2 जो पारियां खेली, पहला उनका आंध्रा के अगेंस्ट था 131 रन, वहां पर बढ़िया पारी खेली। दूसरा गेम गुजरात के अगेंस्ट था जहां पर जो है 77 रन करे, और उस मैच में आई थिंक 77 इनके थे, 70 शायद ऋषभ ने करे थे उस मैच में। और उस मैच में फिर ये हुआ था कि विराट आउट हुए, फिर लाइन ही लग गया था। तो वो कॉन्फिडेंस भी देगा आपको जिस तरीके से। और एक चीज और नजर आई है भाई, विराट कोहली ऑल आउट अटैक पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, मतलब अग्रेसिव स्टार्ट से ही बाउंड्रीज ढूंढना। यार मैं तो सच बता रहा हूँ, मैंने जब मेरे को तो ये था कि विराट स्टार्ट में 2 मैच खेलेंगे, रोहित 2 मैच खेलेंगे। पर जैसे आपको एक खबर मिलती है ना, ओके विराट एक और खेलना चाहते हो, मतलब सबसे पहले पॉजिटिव वाइब ये आती है कि यार इतना बड़ा प्लेयर है, और इतना बड़ा प्लेयर फिर भी डोमेस्टिक को लेके भी इतना इंटरेस्टेड हो रहा है कि चलो एक और खेलता हूँ मैं। तो ये एक बहुत बड़े प्लेयर की ना बहुत बड़ी चीज है कि भाई एक और मैच में खेलता हूँ। अब वो ये मैच खेलते भी, बट प्रॉब्लम वही जो आप बता रहे हैं कि अब चूंकि कैंप लगने वाला है, तो बट एटलीस्ट ये दिखाता ना एक मतलब इस चीज को वैसे देखना, पॉजिटिव साइड पे देखो। मैं बस वही सोच रहा था कि इतना बड़ा प्लेयर है, और वो अगर डोमेस्टिकली इतना ज्यादा इच्छुक है खेलने को। आई थिंक पिछले कुछ वक्त में क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल उठे, विराट क्यों नहीं खेलता, विराट क्यों नहीं खेल रहा है, अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझता है, ये है वो है फलाना दिखाना, तो उस खिलाड़ी का मोटिवेशन भी। और आई थिंक इस टाइम पर दोनों ने ही बिल्कुल अच्छा किया, चाहे वो रोहित शर्मा रहे, विराट कोहली, दोनों ने अपनी अवेलेबिलिटी शो करी, और करना भी चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं कि बड़े प्लेयर हो, बट देन आप ही ने तो मतलब आपके खेलने से हम तो लोग रोज रणजी राउंड अप, विजय हजारे राउंड अप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी राउंड अप, बाकी लोग देखे ना, क्योंकि क्यों देखे। अरे मैं बोलता हूं क्यों केवल एक इंग्लैंड का जैकब बेथल आपके साथ खेल के सीखे, एक्सपोजर ले। भाई प्रियांश आर्या खेल रहा है विराट के साथ वहां पर। मैं कह रहा हूं कि जो बाकी लोगों ने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हो, चाहे वो गेंदबाज है, कोई भी हो, भाई गेंदबाज ने भी नेट्स में वो जायसवाल जिन्होंने विकेट ली थी विराट की वहां पर, वो विद द बैट भी हैंडी है, उन्होंने अपनी ऑलराउंड एबिलिटी भी दिखाई है। तो आप शायद एक उनकी बात सांगवान भाई की, रेलवे से कल मैच होना है ना, रेलवे से लास्ट उन्होंने खेला था लाल बॉल वाला। विराट की बात करो, उस दिन मैं हार्दिक वाला मैच देख रहा था, सारी टीम आउट हो गई, 4 विकेट गिर गए, हार्दिक अकेले खड़ा था। वो टीम ऐसा लग रहा था 150 पे ऑल आउट हो जाएगी, कब हो जाएगी। हार्दिक अपने दम पर वो टीम को लेके गया। तो विदर्भा वाला कि मेरी उस मैच से लेकर हाईलाइट है, दुनिया बात करे कि हार्दिक से सीख लो, हार्दिक से सीख। मैं कहूंगा उस मैच में मैंने बोला यार कि चलो अच्छा हुआ हार्दिक के चक्कर में लोगों ने अमन मुखाड़े देखा,
अमन मुखाड़े इस पूरे विजय हजारे ट्रॉफी में आई थिंक 300 मार चुका है। वो आया ही मेरे ख्याल से, मतलब मुझे उतनी जानकारी नहीं क्योंकि मेरी बात नहीं भाई। हाँ, क्योंकि दानिश मालेवार आपके शोल्डर इशू चल रहा है उनका। अगर दानिश मालेवार शायद फिट होते, बट उस बंदे ने भी एज ग्रुप क्रिकेट में लगातार रन्स करे हुए और दिखने में भी उसका स्टाइल मुझे थोड़ा सा वो रजत पाटीदार टाइप दिखा कि जैसे होता है ना रजत पाटीदार की शॉटें जिस तरीके से होती हैं स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि उनकी बाद में मैंने हाईलाइट्स भी देखी, कुछ मैच लाइव में भी देखा, तो उस बंदे ने भी अपना गेम खत्म कर दिया था उसने 10 ओवर में। आप देखो अकेले ही वो मारे जा रहा था, उसके पहले भी उसने 100 मारा और तीनों 100 वो खेल रहा था और अपूर्व वो खेल रहे शायद दूसरे वो फिर ध्रुव शौरी आए थे बाद में, उनके साथ मेरे से अथर्व रहे। अथर्व था। हाँ, अब इनकी मैं देखो इस तरीके की इनिंग्स जो गई है 100 प्लस की एवरेज कर रहे होंगे अभी इस विजय हजारे में। और ये होता है ना, देखो आपको एक प्लेयर ये लगातार, और विदर्भ की ये ताकत रहेगी एज ग्रुप से, जिनको यश राठौड़ की हम बात करते हैं, अमन मुखाड़े की हम बात करते हैं, दानिश मालेवार की बात करते हैं, शायद दुनिया ना देखती ना सुनती अमन मुखाड़े कौन है, बट उस दिन मैच आ गया। अब उनकी स्कोरें अभी की क्या है, 150 नॉट आउट वर्सेस बड़ौदा का अच्छा लाइनअप। हार्दिक पांड्या डाल रहे थे नई बॉल, हार्दिक ने कम ओवर्स करे, बट बाकी भी बॉलर्स बड़ौदा के पास अच्छे हैं। चंडीगढ़ के अगेंस्ट वो नहीं चले, 6 रन वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर 139। आज जम्मू एंड कश्मीर से जब भी मैच होता है आप सबसे पहले आकिब नबी का देखते हो ना कि आकिब नबी का स्पेल क्या है। भाई नई बॉल पर ओपनर ने खेला ही होगा, बिना आकिब नबी के तो नहीं पहुंचा होगा 139। फिर उसके बाद हैदराबाद 82, आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिस्ड, 100 था यहाँ पर भी रखा हुआ, वर्सेस बंगाल। अब बंगाल का अटैक बॉलिंग लाइनअप तो अच्छा है, फास्ट बॉलर्स का शमी है वहां पर, आकाशदीप है, जो भी बाकी खेलते हैं सब लोग अच्छी बॉलिंग, तो उन्होंने ये मारा। तो ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को ये भी बढ़ावा मिल रहा है। और विराट कोहली चाहे खेले, रोहित शर्मा चाहे खेले, बोरा भाई का नाम इतना हो गया रोहित शर्मा को आउट करके, वरना बोरा भाई को कौन उस तरीके से जानता है, शॉर्ट बॉल पे आउट, हाँ कौन ही देखता वो उत्तराखंड वाले कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये उन्होंने आउट किया था ना रोहित को उस दिन, हाँ शॉर्ट बॉल पर। उन्होंने बोला भी कि भाई कि हमने और कैप्टन ने डिस्कस किया कि भाई चांस लेते हैं, उनकी शॉट है बट अगर फंस गए समहाउ पहली बॉल पर तो फंस गए। तो रोहित ने भी हालांकि जो है एक शतक रोहित ने मारा पहले, विराट कोहली ने शतक मारा, और दोनों के इर्द गिर्द ना चीजें नेगेटिविटी बड़ी चल रही थी। उस नेगेटिविटी को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में समहाउ ओवरकम किया। सिडनी की जो दोनों की पार्टनरशिप लगी थी, रोहित का 100 हुआ, विराट के 2-0 के बाद वहां पर, बट विराट ने और रोहित ने दोनों ने फिर उसके बाद मुड़कर नहीं देखा पीछे। विराट की स्कोरें तो मतलब एक तरफ हम जो रूट की चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे थोड़ी देर में, सचिन तेंदुलकर वाली डिबेट की किस तरीके से चल रहा है, तो सचिन तेंदुलकर तो टेंशन में है भाई। एक तरफ से जो रूट पड़ गया रिकॉर्ड्स के, एक तरफ से विराट कोहली ऐसा जिंदा हो गया वाइट बॉल में कि वो कह रहे कि मैंने भी नहीं छोड़ना है, मैं भी जो है आपका पीछा कर रहा हूं, मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये बहुत अच्छी भी चीज़ है। लेकिन जो अपडेट हमने आपको बताया कि एक तो दूसरी चीज ये भी हो रही थी ना कि मैचेस वहां वाले दिख नहीं रहे थे, मतलब कि फैंस को भी नहीं दिख रहे थे। सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स आ जा रही थी जो जर्नलिस्ट वहां पर थे, बट एक डोमेस्टिक का बज होता है ना, जैसे आई थिंक जो निकल कर आया उसने जब विराट खेल रहे थे, देखो वो नहीं है, पर एक गूगल सर्च देखो आप आया ना भाई, धीरज भाई चलो जब विराट रोहित चले भी गए, एक ऋषभ पंत का करियर लग रहा था दाव पर है। ऋषभ पंत खेल रहा है डोमेस्टिक में, तो आप फॉलो कर रहे थे ना मैच, ऋषभ पंत फेल हुए तो आपने कहा यार कि देखो ऋषभ खुद ही जिम्मेदार हैं, ये है वो है, तमाम चीजें बात हुई, वो भी दिल्ली से ही खेले थे, बट अब वो भी सेलेक्ट हो गए। अब कल आप दिल्ली की गेम आप भले अब तो खेल नहीं रहे, बट श्रेयस अय्यर की भी तो वापसी हो रही है, एक यशस्वी जायसवाल भी तो खेल रहा है, बाकी कहीं पर आपको कोई और हीरो मिलेगा। मैं अमन मुखाड़े के लिए मैं अब एक्साइटेड हूं कि भाई ये कितने रन बनाता है यहाँ पर। एक देवदत्त पड्डीकल वो 5 मैच में 400 बना चुका है। ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है, बट भाई आपको क्या करना है, जाकर 100 मारना है। अरे ध्रुव शौरी भी अच्छे रन कर रहे हैं, उनके 500 हो गए थे, बट उसके बाद उनकी 100 का सिलसिला टूट गया। तो इन सब पर भी बात करेंगे। ऋतुराज के लिए भी बड़ी बात हो रही है, ऋतुराज को लेकर बद्रीनाथ ने कहा है, अश्विन ने कहा है, क्या कुछ मैटर है वो भी आगे उस पर बात करेंगे।